पूरे भारत के 27 राज्य, एक हाथ नागालैंड वगैरह छोड़ दो, 27 राज्य इस संघर्ष में उतरे और कई केंद्र शासित प्रदेश। आपको जानकर खुशी होगी कि अंडमान निकोबार में आपका संगठन है, श्रीनगर में आपका संगठन है, और यह संगठन वृद्ध लोगों का संगठन है, ज्येष्ठ लोगों का संगठन है, और वो अपनी अस्मिता, अपनी वजूद, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है। हमने जिंदगी भर पैसे भरे, काम तो किया है, साथ में हर महीने पेंशन के लिए पैसे भरे, 417, 541, अभी 1250 ये पैसे भर रहे हैं। अगर इन पैसों का वैल्यूएशन आज की तारीख में लिया जाए तो सरकार के पास हर आदमी के 20 लाख रुपया जमा है, 20 लाख। वो 20 लाख रुपया हमको कभी वापस नहीं मिलेगा। ये उन्होंने सितंबर 2008 में मीटिंग लेकर तय किया है। दिया हुआ पैसा खत्म, उसका जो ब्याज मिलना चाहिए कम से कम 15,000, वो भी नहीं मिलता है। आज पूरे भारत में, प्रभात जी, पूरे भारत में एवरेज पेंशन 1171 रुपये है। 1171 रुपये मेरी पूरी जिंदगी के पैसे लेने के बाद मुझे बताया गया कि 1171 रुपये में आप और अपनी गुड़िया जियो, खुशी से जियो। ये गलत है कि सही है? गलत है। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। और ये हो रहा है, और हम भीख का कटोरा लेके उन लोगों के पीछे घूम रहे हैं जो 4-4, 5-5 पेंशने फुकट ले रहे हैं। सेवा का व्यापार बना दिया इन्होंने, बराबर है कि नहीं? सांसद, विधायक, कितनी पेंशन है उनको? हमारे यहाँ पे जो भाजी बेचता था टोकरी में, उस विधायक बन गया, पता चला 20,000 करोड़ की संपत्ति है, 40,000 करोड़ की संपत्ति, और उसको 4-5 पेंशनें मिल रही फुकट में। इतने पूरे भारत में मैंने ऐसा एक भी माइका लाल नहीं देखा कि जो बोलता है मेरे पास बहुत है, मुझे पेंशन नहीं चाहिए। देखा आपने? है कोई इनमें से? और जिनके पैसे हैं उसको दबा के रखा है, दबा के रखा है और फुकट में बांट रहे हैं। इनके इलेक्शन की कुर्सी टिकाने के लिए लाडली बहना, लाडला भाई बाप का माल है क्या? अरे जिसका पैसा है उसको देना चाहिए, बराबर की जोड़, बराबर है क्या? आपको क्या अधिकार है मेरा पैसा लेके दूसरों में बांटने का? हमारे कमाई में से दूसरे को जमाई बना। हम नहीं चाहते कि हम राजनीति में पड़े, लेकिन अगर जिसको जो भाषा समझ में आती है वही भाषा हम बोलेंगे, बराबर है? बराबर है? अगर हमको इलेक्शन की भाषा समझ में आती है तो सो भी उनटान दो, हम भी देखेंगे कि हमारे आशीर्वाद के बिना आप कैसे बढ़ते हो आगे, बराबर है? ज्येष्ठों के आशीर्वाद के बिना। और मैं बोलता हूँ आपको, ये तो 7,500 महीने लगता है मेडिकल फैसिलिटीज, ये तो हमारा गोल है ही। हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि इस देश के ज्येष्ठ नागरिकों को सम्मान घर में, समाज में बरकरार रहना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। हमारी संस्कृति में अगर किसी से गलत पैर भी लग जाए तो हम 4 बार उसके पैर पड़ते हैं, बराबर है कि नहीं? ये सारे हमको लांग के जाते हैं तो भी गिनते नहीं कि किसको लांगा है, बराबर है कि नहीं? घर में भी वही हालत है और समाज में भी वही हालत है। हम चाहते हैं कि 10-15 हज़ार रुपये हमको जो भी मिलेगा उसमें घर में हमारी इज्जत बढ़ेगी और हमारा संगठन मजबूत होगा तो कोई भी इलेक्शन में खड़ा होगा तो सबसे पहले दर्शन आपके लेगा, बराबर है? जो आपका दर्शन लेगा, जिसके आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद जिसके पीछे है वही जीतेगा, दूसरा नहीं, बराबर की झूठ है? ये इज्जत हम समाज में हमारे ज्येष्ठों की तैयार करना चाहते हैं। और जो समझते हैं हम बूढ़े हैं, हम बूढ़े नहीं घोड़े हैं, बराबर है कि नहीं? बूढ़े नहीं, हम घोड़े हैं। तो ये हम बताना चाहते हैं। साहब ने बताया हायर पेंशन के बारे में। हायर पेंशन का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें 14 से सितंबर 14 से आगे वाले लोगों को मिलेगा, पीछे वाले लोगों को नहीं मिलेगा। ये ईपीएफओ ने घुसेड़ा है। हमने ईपीएफओ को
पिछले महीने भी मिले, कल भी हमारे वीरेंद्र सिंह जी दिल्ली में वो मिले, वो इस पर विचार भी कर रहे हैं और ये निश्चित तरीके से इसका कुछ होगा, बिना भेदभाव की ये पेंशन मिलनी चाहिए। हमने उनको बोला कि आप कोर्ट केसेस से अगर डरते हो तो 7,500 महंगाई भत्ता आप पहले डिक्लेयर करो, क्योंकि इसमें पैसा भरना नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो आपके हायर पेंशन के केसेस खत्म हो जाएंगे, बहुत कम केसेस बचेंगे कि जो आदमी आज इस उम्र में आप 20-25 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे, बराबर है कि नहीं? तो और फिर भर भी दिए और दूसरे 1 महीने बाद गुजर गए तो क्या करेंगे, बराबर है? मतलब ये भी गया वो भी गया। तो इसलिए हायर पेंशन का डिसीजन हर किसी का अपना है, अपने आरोग्य, आपकी उम्र और आपके पास होने वाले पैसे, इसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं। मांग रही है 5,000 रुपये प्लेन, ये सही है कैसे? गलत है ना? आप चाहे BMS के हो, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपको बोलता हूँ, मैंने हिरेन पांडे जी से बात की, रविंद्र हिंद, उनसे बात की, उसके बाद बहुत लोग हैं जो ECPT के मेंबर हैं, अपने आर्या जी वगैरह, उनसे भी बात हुई। ये सब लोग बोल रहे नहीं हम तो 5,000 मांगेंगे। मैंने बोला सर, अगर जिसके लिए 8 साल का संघर्ष चल रहा है और सभी बड़े लोगों ने आश्वासन दिया है, फिर आप इतने कदम पीछे चलने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो बोले नहीं सरकार के पास पैसा नहीं। मैंने बोला आपको मालूम है सरकार के पास पैसा नहीं, आप कौन होते हो भाई? सरकार को बोलने दो, उसको देखेंगे हम। आप हमारे साथ आ जाओ, हमारी अगुवाई करो, लीडरशिप करो हमारी, लेकिन कम मत करो। ये अच्छा नहीं है कि वर्कर्स आपको दुआ देंगे। तो ये हुआ तो ठीक है कि उन्होंने जो भी 19 तारीख को आंदोलन किया, हमने भी 27 को किया। हमारा आंदोलन बहुत बड़ा हुआ क्योंकि ये लोगों की भावना है। तो ये नहीं हम BMS से बड़े वगैरह नहीं है, ये भावना है लोगों की कि ये संगठन का हमारी राइट मांग रहा है। मैं अभी भी आपसे विनंती करूंगा, और जबकि BMS का हमारे पास सपोर्टिंग लेटर है, 7,500 महंगाई भत्ते का सपोर्टिंग लेटर BMS का है, इंटक का है, आईटक का है, C2 का है, HMS का है। सभी ने हमको ये लेटर दिया है कि हम आपकी मांग का समर्थन करते हैं। लेकिन पता नहीं मंत्री जी ने क्या बताया उनको, तो उन्होंने 5,000 की मांगी, जो बहुत गलत किया है, उसको सुधारना चाहिए। ये मेरी आपसे विनती है। अभी सरकार तो हर किसी को बोलता है हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमने सरकार के हर मीटिंग में ये प्रूव किया है ऑन डॉक्यूमेंट, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी सभी को इवन वित्त मंत्री को, कि सरकार के पास आपके पेंशन फंड में आज की तारीख में 10 लाख करोड़ रुपया है। कितना? 10 लाख करोड़। मैं ये संख्या लिख नहीं सकता, आप लिख सकते हैं? 10 लाख करोड़ रुपया। और इसमें जो 7.5 करोड़ लोग अंशदान हर साल करते हैं, वो 7.5 करोड़ लोग जो पैसे भरते हैं, उसका तकरीबन 1 लाख करोड़ हर साल जमा होता है। और ये 10 और 1 इनका जो ब्याज मिलता है वो तकरीबन 90,000 करोड़ से ऊपर है। और हमारी जो मांगे हैं वो 68,000 करोड़ में पूरी होती है। फिर भी वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं। हमने जब बोला तो तुम्हारा फंड बढ़ रहा है, 200% हर साल बढ़ रहा है, तुम्हारा फंड अगर इतना बढ़ रहा है तो हमारे ब्याज से हमको देने में तो तकलीफ क्या है भाई? तो बोले तो हमारे पास पैसा नहीं। तो यही एक रट लगा के जा रहा है हमारे पास पैसा नहीं। हमने उनको प्रूव किया कि तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है, हमारा है, तुम्हारे बाप का नहीं। डिजिटल प्रेजेंस भी इस आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा बन सकती है। सरकार को दिखाना होगा कि EPS 95 पेंशनर्स की आवाज सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, हमारी ताकत ऑनलाइन भी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह चैनल EPS 95 पेंशनर्स की आवाज है और सरकार को यह दिखाना जरूरी है कि हमारी फिजिकल ताकत के साथ साथ डिजिटल ताकत भी उतनी ही मजबूत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह आवाज दूर तक पहुंच सके।